हेलो एवरीवन, आई एम अनामिका, स्टूडेंट ऑफ बीबीए सेकेंड ईयर। आज हम टॉपिक कवर करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पार्ट 2। इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे सारे प्रैक्टिकल। जैसा कि हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सारे थियोरेटिकल पार्ट कवर कर लिए थे, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ कैपिटल, सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आज हम इसके प्रैक्टिकल पार्ट्स कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हमने ये तो पढ़ लिया व्हाट इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बट अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि उस कॉस्ट को कैलकुलेट कैसे करना है, ताकि हम जितना भी कॉस्ट हमारा कैपिटल पे है उसे हम पे कर सके। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस, सेकेंड कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जो फर्स्ट है इसमें हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक सोर्स लाइक डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, ये जितने भी हमारे सोर्स होते हैं इनको हम स्पेशली ट्रीट करके हर एक की पर्टिकुलर कॉस्ट जो होती है हम डिफाइन करते हैं। लाइक हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये होते हैं हमारे कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस। सेकंड आता है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें क्या होता है, जितने भी सोर्स ऑफ फाइनेंस है जहाँ से भी हमने कैपिटल रेस की उन सभी का कंबाइन एवरेज निकालते हैं, उन सभी को कंबाइन करके हम एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। दिस इज़ नॉन एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है हमारा, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करना सीखेंगे, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, इरेडीमेबल और रिडीमेबल। आप सभी को पता होगा पर हम एक बार रिवाइज करते हैं। व्हाट इज़ रिडीमेबल डिबेंचर? जब हम डिबेंचर्स की रीपेमेंट विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर 5 ईयर और आफ्टर 7 ईयर हम पे करते हैं, दिस इज़ नॉन एज रिडीमेबल डिबेंचर्स। इरेडीमेबल जस्ट अपोजिट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। जब हम किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में डिबेंचर्स की रीपेमेंट ना करके वाइंड अप कंपनी की, जब कंपनी पूरी तरह से जब हम वाइंड अप करेंगे उसके बाद रीपे करेंगे, दिस इज़ नॉन एज इरेडीमेबल डिबेंचर। अब इसको भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। अब जैसे कि डिबेंचर्स की जो कॉस्ट होती है वो एक फ़िक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है जो हमें बिफोर टैक्स ही पे करनी होती है, क्योंकि ये एक फर्म की या किसी भी बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। बट इन केस अगर हमारी अर्निंग में से टैक्स को डिडक्ट कर दिया गया है तो हमारे पास ये भी कंडीशन आ सकती है कि अब हमें कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करनी है। तो हम आफ्टर टैक्स भी कैलकुलेट करना सीखेंगे और बिफोर टैक्स भी। सो पहले हम करते हैं इरेडीमेबल डिबेंचर। इसमें भी दो पार्ट्स थे, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। तो पहले हम इसे डिनोट कैसे करते हैं, तो आपने देखा यहाँ पे स्मॉल कैपिटल के और के पैर में छोटे छोटे देखे यहाँ पे डी और बी नज़र आ रहे होंगे। तो के मीन्स कॉस्ट एंड डी का मतलब डिबेंचर एंड बी का मतलब बिफोर टैक्स। तो ये हमारा क्या होता है पूरा, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बिफोर टैक्स। इसका फॉर्मूला क्या हुआ, आई डिवाइड बाय एन पी इंटू 100। आपने देखा होगा बुक्स में जब भी आप सॉल्व कर रहे होगे आपको इंटू 100 नहीं दिखाया होगा, बट वहाँ पे ट्रीटमेंट 100 को इंक्लूड करके ही की गई है, क्योंकि इंटू 100 करने से हमारा जो भी आंसर निकलता है वो परसेंटेज में आता है। जब हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो हमें इंटू 100 करना ही होगा। अब आप देखेंगे आगे बुक में आपको इंटू 100 की कोई भी कैलकुलेशन दी नहीं होगी, बट आंसर परसेंटेज में है, तो आप लोग समझ जाना कि वहाँ पे इंटू 100 करना ही है। आफ्टर टैक्स में सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे के डी है, यहाँ पे बी नहीं आएगा, यहाँ पे स्मॉल ए आएगा क्योंकि ये आफ्टर टैक्स होगा। तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स आफ्टर टैक्स को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल के पैर में डी एंड ए, नॉट बी, डी और ए। इसका फार्मूला क्या है, आई डिवाइड बाई एन पी इंटू 100, ब्रैकेट में 1 माइनस टी। टी हमारा क्या है यहाँ पे, टैक्स रेट। अब हम ये सोच रहे होंगे बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करें, आफ्टर टैक्स कैसे कैलकुलेट करें। इफ़ इन द क्वेश्चन टैक्स रेट आर गिवन, दैट मीन्स हमें आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना है, अदरवाइज हम सिंपल बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ ओके। तो आज हम पहले फर्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं। एक्स लिमिटेड इशूज़ 50,000 रुपी 8% डिबेंचर्स एट पार। एट पार का मतलब क्या होता है, जो हमारी फेस वैल्यू उसी पे हमने डिबेंचर इशू कर दिया। द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी इज़ 50%, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल।
तो यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट है क्या है 8%। नेट प्रोसीड क्या होता है, जितनी वैल्यू जितने रुपये में हमने डिबेंचर इशू किए हैं दैट आर नॉन एज नेट प्रोसीड। तो फर्स्ट ए में देखते हैं, हमने 50,000 में इशू किया है, तो हमारा नेट प्रोसीड क्या हुआ, हाँ हमारा नेट प्रोसीड हुआ 50,000। तो 50,000 का 8% क्या हुआ 4,000। तो हमारे पास आई गिवन है, हमारे पास एनपी गिवन है और हमारे पास टैक्स रेट भी गिवन है। तो क्या अब हम कॉस्ट निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। तो देखिए सॉरी, तो आई क्या था हमारा 4,000, एनपी आ गया हमारा 50,000, टैक्स रेट था हमारा 50%। तो 50% को यहाँ पे सिंपल हमने जब बना लिया तो कितना आया 0.5, 50/100 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.5। तो 4,000 डिवाइड बाई 50,000 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 0.5। अब देखिए यहाँ पे कहीं भी इंटू 100 मैंशन नहीं है, बट यहाँ हम देख सकते हैं 4%, तो आंसर आ गया। तो आप जब भी इसको ऐसे आप जब इसको ऐसे कैलकुलेट करोगे 4,000 डिवाइड बाई 50,000 इंटू में ये 0.5, तो आपका परसेंटेज में आंसर नहीं आएगा। तो आपको इंटू 100 करना होगा, तभी जाके हमारा परसेंटेज में आंसर आएगा। आई होप आप लोगों को ए पार्ट क्लियर होगा। अब हम आते हैं बी पार्ट पे। याद रखिएगा नेट प्रोसीड कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ 50,000 में इशू किया तो वही होगा। अगर हमने प्रीमियम पे किया है तो प्रीमियम की वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारा नेट प्रोसीड निकलेगा। अगर हमने डिस्काउंट पे किया है तो हमने डिस्काउंट वाली वैल्यू को डिडक्ट करना है तो हमारा नेट प्रोसीड निकलेगा। तो अब हम डी पार्ट को करते हैं, क्योंकि इसमें हमारा प्रीमियम भी है और फ्लोटेशन कॉस्ट भी है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए व्हाट इज़ फ्लोटेशन कॉस्ट। जब भी हम जितने भी एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ रेजिंग फाइनेंस स्पेंड करते हैं, जितने भी खर्चे जब हमने डिबेंचर इशू किया, जब हमने शेयर्स इशू किए, तो हमारे कुछ ना कुछ कॉस्ट होते ही हैं। तो दीज कॉस्ट आर नॉन एज फ्लोटेशन कॉस्ट, जिसे हम डिडक्ट करते हैं किसमें से, वैल्यू ऑफ जो हमारा इशू ऑफ डिबेंचर आता है उसमें से। तो हम डी पार्ट करते हैं। बी लिमिटेड इशू 1,00,000 रुपी 9% डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। द कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन आर 2%। द टैक्स रेट एप्लीकेबल इज 60%। तो देखिए यहाँ पे हमने 1,00,000 रुपीज़ के किए, बट प्रीमियम लगा है 10%। वट इज़ 10% ऑफ 1,00,000 इज इक्वल टू 10,000। तो 1,00,000 हो गया, प्रीमियम हमारा हो गया 10,000, हम इसको ऐड ऑन कर देंगे। लेकिन अभी भी हमारा नेट प्रोसीड कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट है वो भी तो डिडक्ट होगी। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नेट प्रोसीड 1,00,000 था, मैंने आपको बताया 10% जो था उसका प्रीमियम, तो 1,00,000 का 10% 10,000 हमने ऐड कर दिया। हमारा कितना हो गया 1,10,000, यानी कि हमने जो टोटल इशू किए हैं वो 1,10,000 में किए हैं। बट अब हमें उसका फ्लोटेशन कॉस्ट निकालना है, तो वो क्या था 2%। तो 1,10,000 का 2% कितना होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करके दिखाया इसकी ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे क्या है 2,200। तो अब हम 1,10,000 में से 2,200 जब हम डिडक्ट कर देंगे, हमारा यहाँ पे कितना आ गया 1,07,800। ये आ गई हमारी नेट प्रोसीड वैल्यू। तो देखिए कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आफ्टर कॉस्ट कैसे निकाला है, आई डिवाइड बाई एन पी। तो एन पी हमारा ये आ चुका है। अब हम जब इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा 9,000। 1 माइनस टैक्स रेट हमारा 60% था, तो 60% को इसने यहाँ पे सिंपल फॉर्म में बना दिया, जैसे 0.6, फिर इंटू 100 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.34%। आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आफ्टर टैक्स। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम करेंगे रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर क्या था, जब हम विद इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम रीपेमेंट कर देते हैं डिबेंचर्स होल्डर्स को, दीज आर नॉन एज रिडीमेबल डिबेंचर। ये भी हमारा फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड था, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। ये हमारे फॉर्मूलाज हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, KDB और यहाँ पे KDA कर लेना। और ये हमारा RV, NP और N क्या है ये जान लेते हैं। बाकी I इंटरेस्ट एंड NP नेट प्रोसीड एंड T टैक्स रेट। तो देखिए N मतलब है नंबर ऑफ ईयर इन विच डेट इज़ टू बी रिडीम। अभी नंबर भी तो दिया होगा कि हमने 5 साल में रीपे किया या 7 साल में या 10 साल में, तो वो जो ईयर नंबर ऑफ ईयर है दीज आर इंडिकेटेड बाय स्मॉल n।
आरवी क्या है, रिडीमेबल वैल्यू ऑफ डेट। ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम पे जितने रुपए में हमने इशू किए डिबेंचर, हम रीपे भी उसी वैल्यू पे करें। उस टाइम पे जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी, अलग भी हो सकती है या वो भी हो सकती है, तो वो वैल्यू देखनी पड़ेगी, उसे हम इंडिकेट करते हैं आर वी से, कैपिटल आर वी। एंड एन पी इज नेट प्रोसीड एंड टी मतलब टैक्स रेट। तो अब हम इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। अ कंपनी इशू ₹10 लाख 10% रिडीमेबल डिबेंचर। यहाँ पे आपको देखिए गिवन है रिडीमेबल, और रिडीमेबल ना भी गिवन हो, अगर उसमें आफ्टर 5 ईयर आफ्टर 6 ईयर होगा तो आप लोग समझ जाओगे कि वो रिडीमेबल ही है। तो redeemable debenture at a discount of 5%, the cost of flotation amount is to be 30,000. The debenture are redeemable after 5 year. Calculate before tax and after tax, और tax rate are given 50%. तो जो हमारे दो कंडीशन थे बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स, हम दोनों ही यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नेट प्रोसीड है, हमारे पास इंटरेस्ट के लिए भी है, हमारे पास फ्लोटेशन कॉस्ट भी है, नंबर ऑफ ईयर भी है और टैक्स रेट भी है, आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए हमारा जो भी फॉर्मूला था वो I+1/n ब्रैकेट में RV माइनस NP डिवाइड बाई 1/2 RV प्लस NP। बहुत ईजी है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई पहले हमारा जो भी इंटरेस्ट था वो, तो 10 लाख का 10% कितना होता है 1 लाख, ये आ गया हमारा 1 लाख। 1/n, n हमारा क्या है नंबर ऑफ ईयर, तो हमने 5 साल में रिडीम किया तो 1/5। आरवी क्या थी हमारी रिडीमेबल वैल्यू, तो हमने देखिए अ कंपनी इशू इतने 10% रिडीमेबल डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10 लाख जो रुपीज़ है उसने इशू किए थे कितने 5% डिस्काउंट पे। हमें ये नहीं बोला है कहीं पर भी कि हमने रिडीम किया है 5% डिस्काउंट पे, नहीं, हमने इशू किया था 10 लाख 10% रिडीमेबल डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। यहाँ हम कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि हम रिडीमेबल कर रहे हैं, तो जो हमारा रिडीमेबल वैल्यू है वो कितना रहेगा 10 लाख ही रहेगा। अगर हम नेट प्रोसीड करते तो हम वहाँ पे डिस्काउंट को ज़रूर डिडक्ट करते, अभी हम आगे करेंगे। तो हमारा जो रिडीमेबल वैल्यू है वो तो 10 लाख ही रहा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आते हैं एनपी पे। अब नेट प्रोसीड, जब हमने इशू किया डिबेंचर तो हमने 5% डिस्काउंट पे किए, तो 10 लाख का हमारा 5% कितना होता है, हमारा 10 लाख का 5% होता है 50,000 रुपीज़। हमने इसको डिडक्ट कर दिया। अब यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट भी तो है, अब हम इसे भी डिडक्ट करेंगे। तो 10 लाख माइनस 50,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा यहाँ पे 9,20,000। अब डिवाइड बाय 1/2, आरवी हमारा 10 लाख ही था, प्लस में कर देंगे हम यहाँ पे एनपी। अब यहाँ पर जितनी भी फॉर्मुलेशन है यहाँ पे हम अपना वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ पे इंटू 100 ज़रूर लगाना है, आपको बुक में कहीं नहीं दिखेगा बट देख सकते हैं आप यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू आ चुकी है, तो हम परसेंटेज में जब भी कैलकुलेट करते हैं इंटू 100 करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इंटू 100। सॉरी ये अब हम करते हैं आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स में भी बिल्कुल वही चीज़ें हैं, बस यहाँ पर एडिशनल क्या हो जाएगी 1 माइनस टी, जैसे हमने पिछली बार भी किया था। तो सेम वही चीज़ें हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया, यहाँ पे 1 माइनस टी, यहाँ पे 0.5 जो है 50% टैक्स रेट है, इसको सिंपल में बना लेंगे तो 0.5 आ जाएगा। फिर सेम है यहाँ पे 1/5, 5 हमारा नंबर ऑफ ईयर, फिर यहाँ पे आर वी रिडीमेबल वैल्यू, नेट प्रोसीड डिवाइड बाई 1/2। सेम वही चीज़ें यहाँ पर भी इंटू 100 नहीं है, लेकिन परसेंटेज में है तो इंटू 100 यहाँ पे है, और हमारी जो भी आंसर है वो परसेंटेज में आ गई। आप लोग ये ज़रूर एक बार ट्राई करना, अभी तक जितना भी हमने प्रैक्टिकल सीखा इसको ज़रूर एक बार ट्राई करो, क्योंकि प्रैक्टिकल बिना ट्राई के ऐसी सिर्फ देख लेने से नहीं आएगा। आप ट्राई करो, आपको ये ज़रूर आ जाएगा, और इसके प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है, सबको समझ आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।